हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है दोस्तों आपका एसएससी जेईई 2023। इसका एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है। ये इस बार डिले नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब देखो दोस्तों, अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला स्टेप आता है उसका सिलेबस। तो चलिए इसका सिलेबस जानते हैं, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है और क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। टाइम कितना होता है सभी को बताया, टाइम 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे में आपने 200 क्वेश्चन कर दिए। तो बहुत ही हार्ड काम है, बट इसको कैसे इजी बनाना है, चलिए बात करें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इधर हमने लिखा है नॉन टेक, इधर लिखा है हमने टेक्निकल। नॉन टेक पूछा जाता है दोस्तों 100 मार्क्स का, और ये भी आपका टेक्निकल 100 मार्क्स। तो 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। एक होता है आपका नॉन टेक, जिसमें से 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल, ये तो आप सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे किस किस टॉपिक से, मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है बायोलॉजी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन अकेली बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स 5 से 6, हिस्ट्री 5 से 6, ज्योग्राफी दोस्तों 7 से 8। जीके के पोर्शन में बायोलॉजी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इनको अच्छे से करना होता है। फिर आपका पॉलिटी 6 से 7, इकोनॉमिक्स 2 से 3, करंट अफेयर 8 से 9, और कंप्यूटर कभी पूछता है कभी नहीं। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं 2018, जिसका 19 में हुआ था, 20 एंड 21, ये जो 3 एग्जाम हुए हैं, इनके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो आप पहले एग्जाम देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग पूछे गए हैं, और अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो, बात करें दोस्तों बायोलॉजी, जिसका बहुत ही वाइड सिलेबस है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपने पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये कब पता चलेगा, जब आप सभी पेपर्स को अच्छे से रीड करेंगे और फिर देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें दी। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के चले जाएं, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगना है। क्वेश्चन बन जाएंगे बट टाइम ज्यादा लगना है, और डेफिनेटली दोस्तों आप उसको छोड़ भी देंगे। बात करते हैं दोस्तों फिर टेक्निकल। तो देखो, टेक्निकल में 100 से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में दोस्तों स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है, मतलब एक तो बेसिक पार्ट होता है उसका, एक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्ट्रक्चर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टील 6 से 7, सोइल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन। बात करते हैं दोस्तों सर्वे 9 से 10, इरिगेशन 6 से 7, एफएम 7 से 8, इरिगेशन 7 से 8, आरसीसी 10 से 11, बीएमसी 11 से 12, और इन्वायरमेंट 7 से 8, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 9 से 10। अब यहाँ पे अगर आप पहले एग्जाम देखेंगे 2018 से 17 से पहले एग्जाम देखेंगे, तो वहां पे दोस्तों ये नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट। पहले सबसे ज्यादा पूछता था बीएमसी, आरसीसी, एनसीटी। आजकल दोस्तों इसका वेटेज थोड़ा सा कम किया है उन्होंने, और फोकस किया है इरिगेशन, हाईवे एंड इन्वायरमेंट। आप देखेंगे इरिगेशन, हाईवे और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले क्या था, 1-2 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से पूछ लेता था, इरिगेशन, हाईवे और इन्वायरमेंट से। बट अब दोस्तों आप इरिगेशन से आप देख रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, हाईवे से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्वायरमेंट से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए अब सभी सब्जेक्ट आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। वहीं पे दोस्तों एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भी 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है। अब बात करें दोस्तों क्या तरीका है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने।
तो देखो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, आप दोस्तों इस पर ध्यान नहीं देते। इसमें रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग आप सभी करके जाते हैं, ये 50 मार्क्स का होता है और ये टोटल 50 मार्क्स। आप इसको स्किप करके चलते हैं। आप क्या करते हैं, 10 से 15 दिन, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी कि भाई 10 से 15, लास्ट के 10 से 15 दिन में आप इसको कवर कर लेंगे, बट वही दोस्तों टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल। उसी टाइम में आपने टेक्निकल का रिवीजन करना होता है, आप उसी टाइम में इसको लेके बैठ जाए तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो आपने अच्छे से प्लान बनाना, टाइम टेबल बनाना है दोस्तों कि कब आपने किस पोर्शन को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसी पे लगे जा रहे हैं और लास्ट के 10-15 दिन में इस पे लगेंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सिलेबस है और कोई भी बुक उठाएंगे तो 10 से 15 दिन में 1 घंटे में नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और जहां पे आपने टेक्निकल को टाइम कम दिया कुछ भी नहीं होगा, ये लिखिए, क्योंकि ये लास्ट के 10-15 दिन ऐसे होते हैं, अगर इसमें आप टेक्निकल को स्किप करेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों पहले से ही प्रॉपर प्लान बना के चलना है कि आपने किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब टाइम देना है, ठीक है, रिवीजन कब करना है, कितना करना है, ये सभी चीजें पहले से ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं नॉन टेक, सभी का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसमें कैसे मार्क्स लाने। तो देखो दोस्तों, अगर आप सभी पेपर्स को रीड करेंगे बहुत टाइम लगेगा आपका, उतने टाइम में आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बायोलॉजी, पॉलिटी और फिजिक्स भी आधा हो गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट कंप्लीट हो चुका है। तो ये अभी तक करा चुका हूं मैं, और इसमें हमने बहुत ही कम टाइम लिया। और यकीन मानिए अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा लेक्चर देख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनको भी देख लेंगे, क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, ये गारंटी है। जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो मैं आपको कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, बट आपको नहीं पता है एसएससी का क्या क्राइटेरिया, कितने टाइम का क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करता है। ऐसे दोस्तों ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, बायोलॉजी बहुत बड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे दोस्तों हिस्ट्री आपने देखा होगा, हिस्ट्री में आप पढ़ के जाते हैं, सभी चीजें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप जो एसएससी पूछता है उसको नहीं पढ़ते, आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि आप चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपने तैयारी करनी है नॉन टेक। प्लस टेक्निकल के लिए सर है पीयूष सर, वे आपको सभी चीजें अच्छे से कवर कराएंगे। ये हमारा बैच चलने वाला है दोस्तों, नॉन टेक चलना है और टेक्निकल अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। इसमें सभी सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई के लिए कराएंगे। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने बहुत से चैनल्स पे देखा होगा कि वे क्या बोलते हैं कि भाई इनको तो 10-15 दिन करना है और इसको क्या करना है, इसको ईएससी के प्रीवियस ईयर लगा देने काम हो जाएगा, या फिर गेट लगाना है, ईएससी लगाना है, एई लगाना है। नहीं दोस्तों, सभी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ईएससी में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। कौन सा ज्यादा क्वेश्चन आपके डेटाबेस होते हैं, तो उसी टाइप से आपकी तैयारी करेंगे। अब देखो सोम अगर आप पूरा पढ़ने जाएंगे काफी टाइम लगता है, तो इसलिए सभी चीजों को आपने एकदम अच्छे से कॉन्साइज वे में पढ़ना है, जिससे कि आपका सभी चीजें कम टाइम में कंप्लीट हो जाए और प्लस आपका 100% दोस्तों वहां से क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आजकल काफी अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। यहां से 40 क्वेश्चन लगाना बहुत ही बड़ी बात है। अब अगर टेक्निकल में दोस्तों हम ऑन एवरेज स्टूडेंट की बात करें, एवरेज स्टूडेंट की, तो 55 to 60 मार्क्स आराम से मिले।
उसके बाद नंबर खींचना बहुत भारी होता है, एक एक नंबर बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर आप 35 टू 40 मार्क्स ले आते हैं और यहाँ से आप 40 नंबर ले आते हैं तो आपका कितना बन रहा है 75 टू 80, और यहाँ पे कितना, लेट्स सपोज आपने 55 लिए तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 150 क्रॉस। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही आप एग्जाम देके आएंगे आपके पास 3 मंथ बचेंगे दोस्तों मेंस के लिए, आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपने अटेम्प्ट भी 120-30 का किया है तो आप पहले तो अंतर्की का वेट करेंगे, 4 से 5 दिन उसमें लग जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद मेंस के लिए टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए पहले ही सिक्योर करना है अपना सिलेक्शन प्री में जैसे ही सिलेक्शन आप सिक्योर कर लेंगे आपके पास मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपका मन दोस्तों एक ही जगह लगने वाला है जो कि है मेंस की तैयारी में 3 मंथ कम पड़ जाते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, बिकॉज आपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करना होता है। कॉन्सेप्ट गए भाड़ में, वहां पे कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, प्लस दोस्तों आपकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। कॉन्सेप्ट आपके पास है, स्पीड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे आपने एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार प्रैक्टिस करना होता है, तो देखो कितना टाइम चाहिए आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपने अच्छे से नॉन टेक प्लस टेक्निकल को इतना अच्छे से करना है कि आप 150 क्रॉस कर दें, जिससे आपको फिर मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए और यहां से जितना भी आपका मार्जिन होगा वो आपका यूटिलाइज हो सके मेंस के एग्जाम। अब दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9568738917। और आप सभी समझते हैं, आप सभी को पता होगा कॉन्सेप्ट डिकोडर एक जेन्युइन चैनल है, वहां पे कोई भी फालतू की बात नहीं की जाती है, सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती है। हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं दोस्तों, कुछ से कुछ बता दें। हमको आपका सिलेक्शन कराना है तो कराना है, यहां से बहुत सिलेक्शन होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो आपने इस नंबर पे कॉल करना है और फ्रॉडबाजी से दोस्तों बचना है, आजकल बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अब जो भी वीडियो लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें हम हर एक सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि गेट का सिलेबस अलग है, ईएससी का सिलेबस अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अब देखो लास्ट हम बात कर लें हार्डनेस लेवल की। तो देखो दोस्तों, अभी हमने रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं उनको उठा के देखा, तो इसी टाइप के कम से कम 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट 35 टू 40, और वहीं पे दोस्तों हार्ड क्वेश्चन 20 समथिंग पूछे जाते हैं। अब इजी, मॉडरेट, हार्ड ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। बट मैंने यहाँ पे कैसे किया है दोस्तों, इजी वे क्वेश्चन रखे हैं जो कि देखते ही हो जाए, मॉडरेट थोड़ा सा टाइम लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और हार्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप कितनी भी कोशिश कर ले उसमें टाइम लगना ही। तो ये इस टाइप का पैटर्न रहता है। अब इस पैटर्न में ही मोस्टली बच्चे फंसते हैं। वे क्या करते हैं दोस्तों, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। बट आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इजी टाइप सबसे पहले सोल्व करना है, पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाना है दोस्तों, पूरे पेपर को चेक कर लेना है। ऐसे चेक नहीं करना, बिना क्वेश्चन लगाए चेक नहीं करना है, क्वेश्चन लगा के चेक करना है दोस्तों, क्वेश्चन लगाते चलना है इजी टाइप के, और जो भी बचे छोड़ देना। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आपका रहेगा, उसमें आप मॉडरेट टाइप सोल्व करेंगे। तो जैसे ही आपका ये पोर्शन मेजर पोर्शन कवर हो जाता है, उसके बाद जो भी आपका टाइम बचेगा उसमें आप हार्ड क्वेश्चन अगर 7 से 8 भी लगा लेते हैं तो भी आपके लिए ये सभी बेनिफिशियल होने वाला है। अब क्या करेंगे, आप 1 से 100 तक लगातार क्वेश्चन लगाते चलेंगे। ये इतने हार्ड होते हैं, एक एक क्वेश्चन 4 से 5 मिनट ले जाता है। तो देखो, अगर आप इन्हीं 4 से 5 मिनट में इजी क्वेश्चन को करेंगे तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 भी हो सकते हैं।
तो पहले आपने एक प्लान बनाना है कि आपने इस प्लान को जरूर से एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर से प्लान बना के चले कि पहले ये पोर्शन करना है फिर ये पोर्शन करना है और वहां पर आप जाके प्रेशर में आके भूल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, और पेशेंस रखना है। देखो पेशेंस में क्या होता है, 1 से 5 या 6 तक के क्वेश्चन नहीं लग रहे, शुरू के क्वेश्चन नहीं लग रहे, डालते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, जिससे कि आप प्रेशर में आके सभी चीजों को गड़बड़ करते हैं। तो आपने दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन इजी मॉडरेट कम से कम 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन 20 ही पूछे जा रहे हैं। तो लगातार आपके 20-20 क्वेश्चन भी लगेंगे, लगातार आपके 15-15 क्वेश्चन भी लगेंगे, और उस बीच में आपके ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन बीच में जो आपसे नहीं लग रहे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है और अपनी तैयारी पे बिलीव करना है कि जितना मैंने किया है, तैयार किया है, जितना मैंने मेहनत की है, सिर्फ उसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।